Hello, Vande Mataram. How are you, students? I'm very good and safe, and I hope you also are very good and safe. So we already completed our first chapter, which one is two big state of your history portion of your social studies, and now we are going to complete our exercise of first chapter. And here some question answers. Then you also have to write in your notebook is like as. So मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू की है, तो इसे यहाँ पे मार्जिन में हेडिंग दिया है। चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 2 बिग स्टेट्स। और यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन 1 है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, यानी कि डिटेल में क्वेश्चन के आंसर लिखो। तो बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स है, हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में उसको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द मैप्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ हर्ष एंड पुलकेशी टू एंड नोट डाउन द मेजर सिटीज एंड रिवर। अभी जो हमने वीडियो में लर्न किया उसमें एक मैप था जहाँ पे पिंक कलर का जो पोर्शन था वो पूरा उसमें से हमने स्टेट लिए हैं, और जो ह्यूएन त्सांग है उसने जो विजिट किए थे जो जगह है सारी पूरे इंडिया में, उसमें से कुछ रिवर के नेम्स भी लिए हैं। तो हम आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैप ऑल सिटीज़ आर कन्नौज, पाटलिपुत्र, वल्लभी, चालुक्य, कलिंग, पल्लव, चोला, चेरा, पांड्यास एट्सेट्रा। ये सारे जो है वो सिटीज़ है, और नीचे मैंने लिखे हैं सारी रिवर्स के नेम। अकॉर्डिंग टू मैप ऑल द रिवर्स आर कर्णा, सुवर्णा, गंगा, जमुना, सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा एंड कृष्ण एट्सेट्रा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि जो सिटीज़, और यहाँ पे मैंने सिटीज़ के नेम लिखे हो और यहाँ पे मैंने रिवर्स के नेम लिखे हैं। सेकंड है आपका क्वेश्चन व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन पुलकेशी टू एंड हर्ष पर्सनालिटीज़, यानी कि पुलकेशी टू और हर्ष की जो पर्सनालिटी उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमें पता है कि हर्ष की कंपेयर में जो पुलकेशी टू है उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, राइट। तो हर्ष ने कुछ समय तक लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद उन्होंने बैटल्स करने बंद कर दिए। तो उसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि हर्षवर्धन वॉज सेटिस्फाइड, वो बहुत ही संतोषकारक राजा था। आफ्टर सम बैटल्स ही स्टॉप्ड फाइटिंग, कुछ युद्ध के बाद उन्होंने बैटल्स करना बंद कर दिया। और जहाँ के पुलकेशी टू वॉज एम्बिशियस, पुलकेशी टू जो थे वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। ही कंटिन्यू टू वेज वार्स, दिस वॉज द डिफरेंट इन द पर्सनैलिटीज ऑफ द टू, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। हर्षवर्धन जो है वो सेटिस्फाइड किंग थे, और दूसरी ओर पुलकेशी टू जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस राजा थे, राइट। यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन है Why did Yuan Sang carry book, relics and statues back with him to China, यानी कि जो यूएन सांग है वो हमारे इंडिया में 15 साल तक रहे। उसके बाद जब वो चाइना रिटर्न जा रहे थे तो अपने साथ सारी बुक्स, रेलिक्स एंड स्टेच्यू क्यों लेके गए। तो हमने ऐसा लर्न किया था कि यूएन सांग जो उन्होंने नालंदा विद्यापीठ में रह के 5 साल तक बौद्ध धर्म का अभ्यास किया था, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और वो उनके बारे में डीप में चाइना में जाके भी कुछ एनालिसिस या तो फिर कुछ स्टडी करना चाहते थे, राइट। तो इसके लिए कुछ प्रूफ के तौर पे उन्होंने बुक, रेलिक्स एंड स्टेच्यूज अपने साथ वो लेके गए। तो आंसर हम लिख सकते हैं यूएन सांग वांटेड टू स्टडी बुद्धिज्म, so when he returned to China he took with him books, relics and statue of Lord Buddha. फोर्थ क्वेश्चन आंसर है आपका Whom did Harsh think of freeing after ascending the throne, यानी कि हर्ष जब राजा बने तो तुरंत बाद उन्होंने क्या करने का डिसाइड किया। अभी वो राजा बन गए तो यानी कि उनके पास कुछ पावर्स आ गए थे, तो वो कुछ भी बहुत अच्छा काम कर सकते थे। तो सबसे पहले उन्होंने काम किया था अपनी जो बहन है राजश्री, जिसको मालवा के राजा देवगुप्त ने बंदी बना लिया था, तो उनको छुड़वाने का उन्होंने पहला डिसीजन लिया था। तो आंसर हम लिखेंगे आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन हर्षवर्धन थॉट ऑफ फ्रीइंग हिज सिस्टर राजश्री व्हेन वो वॉज इम्प्रिजन बाय किंग देवगुप्त ऑफ मालवा, यानी कि देवगुप्त राजा जो थे मालवा के, उनके चंगुल से राजश्री को छुड़ाना उन्होंने ज़रूरी समझा था। और सबसे पहले राजा बनने के बाद, हाथ में शासन आ जाने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम वो किया था। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है नेम द प्लेस रिटन बाय एम्परर
हर्षवर्धन, यानी कि वो जो नाटक है, 3 नाटक जो हर्षवर्धन ने लिखे थे उसके नेम हमें लिखने हैं। तो पहला है नागानंद, दूसरा है रत्नावली एंड तीसरा है प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका आर द प्लेस विच वॉज रिटन बाय एम्परर हर्षवर्धन। ये 3 जो नाटक है वो हर्षवर्धन ने लिखे थे। और आपका लास्ट क्वेश्चन आंसर है Which caves were constructed during the पुलकेशी II region, यानी कि पुलकेशी II के समय के दौरान, उनके साम्राज्य के दौरान कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे द केव ऑफ वातपी एंड धारापुरी, द केव ऑफ वातपी एंड धारापुरी वे बिल्ड ड्यूरिंग पुलकेशी II रीजन। द फेमस केव ऑफ अजंता, यानी कि अजंता की जो फेमस गुफा है वो भी उन्हीं के समय के दौरान बनी थी। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट करके हमने लिखा है द केव ऑफ वातपी एंड धारापुरी वे बिल्ट ड्यूरिंग पुलकेशी II रीजन। सेकंड वन इज द फेमस केव ऑफ अजंता वॉज ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम, यानी कि उसी समय के दौरान, पुलकेशी II के समय के दौरान अजंता की गुफाओं का भी निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और दूसरे जो क्वेश्चन है बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स है, उसमें हमें क्वेश्चन आंसर सिर्फ डिस्कस करने हैं। तो जो लिखने वाले क्वेश्चन आंसर है वो सिर्फ 6 है और बहुत ही छोटे छोटे हैं, आप आसानी से इजीली कर सकोगे और आपको याद भी रह जाएगा। तो यहाँ पे ये आपकी लिखने वाली एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और तब वो एक्सरसाइज हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको अपनी बुक में फिनिश करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड वंदे मातरम।